नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। साहेबपुर कमाल विधानसभा बेगूसराय का एक ऐसा विधानसभा जहां पे लगातार एक ही प्रत्याशी की जीत दर्ज होते रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में यहां से देखा गया था कि भारतीय जनता पार्टी लीड कर पाई थी, लेकिन विधानसभा का चुनाव और लोकसभा के चुनाव में काफ़ी फर्क होता है। लोकसभा का चुनाव में नरेंद्र मोदी की एक लहर सी देखी गई थी, लेकिन विधानसभा का चुनाव स्थानीय बातों, स्थानीय मुद्दे पे डिपेंड करता है। यहाँ पे साहेबपुर कमाल विधानसभा के कई कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं, मैं बिल्कुल क्लियरली बताना चाहूँगा कि ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं। हम इनसे पूछेंगे कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे इतनी मजबूत स्थिति में कैसे बन पाई और आगे की योजना क्या है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय कुमार भारती हुआ जी। मैं रघुनाथपुर बराड़ी पंचायत से हूँ। मैं पूर्व मुखिया प्रत्याशी भी रह चुका हूँ। ये विधानसभा चुनाव साहेबपुर कमाल, क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा पाएगी? सबसे पहली बात कि साहेबपुर कमाल विधानसभा में बदलाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विगत 25 वर्षों से ये श्री नारायण यादव जी लगातार विधायक यहाँ के रहे हैं और उनका बहुत ही ओल्ड एज हो गया है और उनके जैसा उनका लड़के में दम नहीं लगता है। इसलिए जो है ये बदलाव बहुत ज़रूरी है। ये नया चेहरा, नया युवक, ये हम लोग आशीष यादव जी को जो है पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि अगला साहेबपुर कमाल का एमएलए आशीष यादव जी बने। एक बड़ी बात सामने निकल करके आई है, आशीष यादव का नाम सामने आया है, जो मैं आपको बताऊं कि पिछले 2-3 दिन पहले उन्होंने सदस्यता ग्रहण किया है और आशीष यादव के नाम से लोग काफ़ी परिचित हैं और लोगों का रुझान भी है। हम और भी लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार यादव। हाँ मुकेश जी, क्या लगता है साहेबपुर कमाल विधानसभा में इस बार का चुनाव को किस नज़र से देख पा रहे हैं आप? देखिए, विगत 40 वर्षों से जी एक ही बिरादरी के हमारे प्रतिनिधित्व करते थे श्री नारायण यादव। तो अगर आम आदमी को मौका मिलना चाहिए, सभी को मौका मिलना चाहिए, राजनीतिक है, स्वतंत्र है सब आदमी लड़ने के लिए, और हर कार्यकर्ता को चुनाव मौका मिलना चाहिए। तो उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आशीष यादव को एक बार मौका मिलना चाहिए। इनके पिताजी भी कई बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ये देखना पड़ेगा कि कितना ये काम करते हैं एक चुनाव के लिए। कम से कम एक बार तो मौका मिलना चाहिए। और अगर परिवारवाद करना है, वंशवाद करना है, तो चुनाव मत कराइए, सर्टिफिकेट सीधा दे दीजिए। तो ये भी है ना सर? नहीं, परिवारवाद का इनके परिवार में कोई नहीं है। इनसे पहले उनके पिताजी निर्दलीय लड़े थे चुनाव। अच्छा। सेवा करने के लिए जनप्रिय आदमी थे वो। ये भी जनप्रिय आदमी है। हर गांव में जाइए, इनका हर आदमी से लगा हुआ है। आशीष यादव से आप कितना संतुष्ट हैं? आशीष बाबू से हम लोग जो है ना, चूँकि वो युवा, कर्मठ और हर तरह से एबुल हैं, इस वजह से मैं उनका समर्थन करता हूँ। और भी तो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में साहेबपुर कमाल से। भारतीय जनता पार्टी में बहुत से लोग हैं, तो बहुत से लोग प्रत्याशी के लायक नहीं हैं और इनमें सारी क्षमता है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मोतीलाल शाह। आप सर बताइए, आप काफ़ी बुजुर्ग हैं और यहाँ पे मुझे लगता है कि जितने सारे लोग हैं उनमें आपकी एक वरिष्ठतम स्थिति है। साहेबपुर कमाल विधानसभा में विकास को आप किस नज़र से देख पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ के विधायक नगर विकास मंत्री भी रहे हैं। जी, यहाँ कुछ नहीं देख पाए हैं अभी तक। क्यों? वैसे अथिए नहीं है, कामे धंधा नहीं करते हैं, भेंटे नहीं होता है, अथिए नहीं होता है। इसलिए जो है विधानसभा में हम भाजपा जो है यहाँ सगर चारों बगल का दिशा जो है भाजपा के ऊपर नज़र है। तो क्या लगता है इस बार की विधानसभा में? विधानसभा भाजपा का सीट होगा, भाजपा निकलेगा। तो प्रत्याशी कौन हो सकता है? नहीं, हमारे लिए तो नुकसान नहीं है। अमर कुमार तो यहाँ से चुनाव लड़े भी है ना? लड़े नहीं, इस बात इनके इतना अथी नहीं है। अच्छा, आशीष यादव बेस्ट होंगे। बेस्ट होंगे। ये आप देख पा रहे हैं कि साहेबपुर कमाल विधानसभा से लोगों का कहना है कि अगर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का सीट होता है तो आशीष यादव से बेहतर कोई भी प्रत्याशी नहीं हो सकता है। जबकि मैं बता दूं कि लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता सुरेंद्र विवेक लोजपा से यहाँ पे दावेदारी ठोक रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जब सुरेंद्र विवेक अगर आ जाते हैं तो फिर क्या होगा?
फिर होगा कि थोड़ा मुश्किल होगा, चूँकि उनका जो है पूर्वी बेल्ट में इस तरह से कुछ ऐसा कार्यकलाप रहा नहीं है और किसी दृष्टिकोण से उनका समीकरण नहीं बैठता है, ना जाति से ना पार्टी से। उनकी जिस पार्टी से वो आ रहे हैं उस पार्टी का भी कोई ऐसा जनाधार यहाँ पे नहीं है, लोजपा का नहीं, बिल्कुल नहीं है। जितना मेहनत हमने पूर्वी बेल्ट में बीजेपी की ओर से किया है, आशीष यादव जैसे आदमी अगर आते हैं तो निश्चित रूप से वाई समीकरण काम करेगा यहाँ, वाई समीकरण बिल्कुल करेगा। आज भी समीकरण पर ही आप हाँ लोग चलें? बिल्कुल बिल्कुल बहुमत है, विकास होगा। चूँकि नेता चुनना है, नेता चुनाएगा तो आज अभी नहीं बदल सकते हैं वो बदलने में, उस चीज़ को बदलने में समय लगेगा। तो समीकरण तो काम करेगा और समीकरण के दृष्टिकोण से आशीष यादव फिट बैठते हैं, कैपेबल हैं, सक्षम हैं सब चीज़ से। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम लोग नहीं पसंद करते। नहीं, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र नहीं है, ये यादव बाहुल क्षेत्र है। ये यादव बाहुल्य 70,000 प्लस यादव है यहाँ पे। नहीं, जैसे बलिया, बड़ी बलिया, हाँ लखनिया, सब इन सारे जगह जगहों में इनका तो मुस्लिम में भी उस दिन सदस्यता लिए हैं, तो कभी मुस्लिम लोग भी सदस्यता इनके साथ लिए हैं, प्रमाण है। तो आप सोच लीजिए कि इनका कितना पॉपुलरिटी है। कई लोग देखे जा रहे हैं कि विधायक जी के काम को शिलान्यास एक विशेष वर्ग के लोगों से भी कराया जा रहा है, ये भी देखा गया है। जी हाँ, ये देखा गया है हमारे क्षेत्र में। जी, तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे? इस संदर्भ में मुझे ये कहना है कि जिसकी प्रायोरिटी आज तक दी गई थी, जैसे आपने कास्ट की चर्चा की है, जिस समुदाय की चर्चा किया है, तो उससे लोग क्षुब्ध थे। तो ये होना चाहिए था। हाँ, यहाँ नहीं, यहाँ बदलाव होना चाहिए था। बदलाव होना है कि युवा देश की तकदीर बदल सकते हैं। बिहार की भी तकदीर, देश की तकदीर, समाज की तकदीर, सबको बदलने के मादा अगर किसी में होता है तो वो युवा वर्ग होता है। युवा वर्ग से हम पूछेंगे कि साहेबपुर कमाल में किस तरीके का प्रत्याशी पसंद करते हैं, बताइए। आशीष यादव के जैसा। क्यों आशीष यादव ही क्यों? क्योंकि बदलाव होगा विधानसभा में। मतलब 15 साल अभी तक नीतीश मतलब श्रीनारायण यादव जी थे, अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। और जैसे कि अपने गांव में भी मतलब रोड उसी तरह कचरा रखा हुआ है, और मतलब यहाँ जैसे खेती होता है ना, खेती कर लेते हैं और पटना में जाकर सोए रहते हैं। बड़ा क्षुब्ध है, खुश नहीं है क्या? खुश नहीं है हम उनसे। क्या लगता है आपको? आप यहाँ के कैंडिडेट के रूप में आशीष यादव होना चाहिए। यहाँ काफ़ी दिन से समाज में आशीष यादव सेवा करते आ रहे हैं। जैसे क्या क्या काम उनका है? जैसे कोई गरीब का कोई जैसे कबाला से उनका काम रुक रहा है, उसको मदद करते हैं। और ढंग के बहुत सी काम है जो कि गरीब गुरबा को बार बार वो अपने तरफ से तो लगता है कि आशीष यादव होना चाहिए। अगर आशीष यादव नहीं हुए तो क्या कीजिएगा? तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, होना चाहिए। होना चाहिए, उनको देना पड़ेगा। टिकट की बात है, देना पड़ेगा, यहाँ का टिकट देना हाँ, पड़ेगा। मतलब बीजेपी है। संतुष्ट है हम लोग से, ऐसा हाँ, बात है। क्या हम लोग हुआ? संतुष्ट है, संतुष्ट है। आशीष भैया संतुष्ट है कि हम लोग ऐसा ही चाहिए प्रतिनिधि, ऐसा बात नहीं है। इनसे क्या उम्मीदें आपको? उम्मीद बहुत कुछ है, क्या उम्मीद? बहुत उम्मीद लेकर आए हैं, तब न हम बोल रहे हैं कि भाई ऐसा चाहिए। नहीं तो इतना दिन से 20 साल 25 साल से उनको देख रहे हैं। हम अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बेगूसराय से खगड़िया की यात्रा करने पर आपको कहीं भी एक डिग्री कॉलेज नहीं मिलेगा, और इस डिग्री कॉलेज का मांग इस क्षेत्र के स्टूडेंट के लिए बहुत दिन से लोग कर भी पा रहे हैं। मैं आपको एक जानकारी और भी दे दूं कि एक बार नीतीश कुमार आए थे जो सदानंदपुर के 12वीं स्कूल में, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे डिग्री कॉलेज हम देंगे, लेकिन आज भी वो बात अधड़ में पड़ा हुआ है। क्या एक डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है? हाँ, आवश्यकता है। आप लोग को दिक्कत होती होगी ना? हाँ, पढ़ाई? दिक्कत होती है। दिक्कत होती है ना? आवश्यकता है। आवश्यकता है। डिग्री कॉलेज होना चाहिए। हाँ, होना आपको चाहिए। लगता है कि आशीष यादव डिग्री कॉलेज लेके देंगे? हाँ, देंगे। हाँ, हाँ, देंगे। कौन देंगे? आशीष यादव ही एक ऐसा कैंडिडेट है कि जो हम सब युवा का मांग पूरा कर सकते हैं। आशीष यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आशीष यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। आशीष यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आशीष यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद के नारों से गूंजता हुआ साहेबपुर कमाल विधानसभा का यह क्षेत्र, जिसमें आशीष यादव जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, ये नारा क्या उस मुकाम को हासिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये सीट के परिस्थितियों पे डिपेंड करता है। क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे सक्रिय हैं टिकट के लिए।
जदयू के भी कार्यकर्ता सक्रिय हैं टिकट के लिए, तो डिपेंड करता है कि टिकट किसको मिलती है। अब बने रहिए BT न्यूज़ बिहार के साथ।